देखा, अच्छे से देखा ना हम कैसे बैठ के आए, कैसे बाइक चला रहे थे। अब सुनो, ये होता है क्लच, ये होता है एक्सीलरेटर जिसे रेस देते हैं। वो जो नीचे है वो सारी गियर है, समझी? और यहाँ पे ब्रेक होती है, ठीक है? ये वाली ब्रेक मत मारना, फिसल जाओगी। हाँ अमाओ, बाइक पे बैठना है, टेक ऑफ नहीं करना है। बाइक पे बैठना तुमको आता नहीं है, तुम एक्शन हीरोइन बनोगी। अरे वही तो सब सीखने आई है ना, सिखाना तो पड़ेगा ना उसको। देखो ऐसे नहीं, हम मत। अरे क्या कर रहे हो मैडम, तनिक संभाल के तो करो। और तुमको दिखाई नहीं देता? हाँ, इतने बड़े बड़े चश्मे लगाकर घूम रहे हो। मैडम दिखाई तो दे रहा है, पर ये दो दो क्यों दिख रहा है? भाई साहब आप गलती से लग गया, आप जाइए ना, अभी जाइए। हाँ हाँ जाओ, अभी जा जा। हाँ हमारा ही दिमाग खराब है जो हम मार्केट में ले आए इसको बाइक सिखाने के लिए, और इसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तुमको कितनी बार सिखाया बाइक पे बैठना? तुम तो ऐसे बैठ रही जैसे मॉल में जो सांड नहीं घूमता उसके ऊपर बैठ रही हो तुम। हाँ अयो अम्मा, तो मैं थोड़ी ना मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए पैदा हुआ, पहली बार ना, फर्स्ट टाइम। थोड़ा तो पेशेंस रख, कोई बच्चा भी कुछ सीखता तो थोड़ा तो टाइम लगता ना, थोड़ा आराम से सिखाना, मैं सीखता। देखो सिखाना तो पड़ेगा ना, खाने का पैसा भरा है ना उसने, किराया भरा है ना, अब सिखाना तो पड़ेगा ना। थोड़ा प्यार से, प्यार से, अभी प्यार से, प्यार से। हाँ हटी, अभी ठीक से देखो, ठीक से देखो। हाँ, बाइक पे बैठने के बाद हेलमेट जरूरी है। हाँ, स्टार्ट बटन। अयो अम्मा, अयो अरे अम्मा, आज का लेसन, तुम कहाँ जाता? अयो अम्मा, करी अम्मा मेरे से धोखा करता, ऐसे कैसे चलता? मेरे फिल्म का पहला स्केड्यूल वेरी नियर, तो मेरे को बाइक चलाना नहीं आया। अगर मैं इस फिल्म के फर्स्ट स्केड्यूल में फेल करता तो मैं इस फिल्म से आउट, मैं इस फिल्म से आउट, तो मैं इंडस्ट्री से आउट, मैं इंडस्ट्री से आउट, तो मेरे ऊपर नॉन एक्टर का स्टैम्प, और मैं फिर से वही आइटम गर्ल। मेरे को कौन काम देता? करी अम्मा, अरे रुको, हम है ना, हम सिखाएंगे ना तुमको अभिनय। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, रात भर कहा था ये आशिक आवारा, कहाँ बीती रातें मुझको बता दे। अरे बस नहीं यार, चुप ना यार, चुप ना। उस रात के चक्कर में हम पर जो बीती है ना, वो हम याद भी कर रहे हैं, हमारा पूरा देह वाइब्रेट कर जा रहा है। बिलोटे निठल्ले शांत शांत, मुझे बता क्या हुआ? बिलोटे, हम बताना चाहते हैं, इसलिए हमसे पहले वादा कर कि तुम ये बात किसी को नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं। बिलोटे बिल्कुल नहीं, तेरी कसम, मेरी कसम। बस पक्का ना? पक्का पक्का। तुमको पता है कल रात नींद के तलाश में भटकते हुए पहुंच गए हम एक डिसेंट लॉज में। आप कौन है बहन जी? कौन चोर? कैसा चोर? किधर है चोर? हम? हाँ, कल रात ये कमरा हमारे पास था और कल रात से हम यहीं पर सो रहे थे। क्या? सुन लिया ही, अरे सुन लिया, ये सब सुन लिया। सुन सुन भाई लोग, तुम लोग को ना, तुम लोग के धंधा का कसम है, ये बात ना तुम लोग किसी को नहीं बताएगा प्लीज यार। इनको छोड़ो, तूने क्या किया है? संतोष, हमारा परिवार है, हमारी बेटी है, बच्ची है, उसके साथ धोखा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यार तुम लोग हमको तो जानता है ना, एक बार देखो हमारी तरफ और खुद से बोलो, तुम लोग को लगता है कि हम सपना में भी संतू जी के साथ ऐसा करेंगे? बोल, तुम लोग बोल। देख, हम मान लेंगे, लेकिन संतू जी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमको भी पता है यार, हमको भी इसी बात का डर लग रहा है, गलती से संतू जी को इस बारे में पता चल गया और संतू जी नहीं मानी तो तब तो हमारी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगा, हमारा जिंदगी झंड हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे बिलोटे, हम बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। चीते, रात भर कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं उठाया? लौट आए थे संतू जी, लौट गए थे हम। काफी देर वहाँ पर खड़े थे, रिक्शा नहीं मिल रहा था, फिर जब रिक्शा मिला तो लौट गए थे हम संतू जी। अरे तो फोन करके तो बताता कम से कम। हमको लगा कि रात में आप थकी हारी होंगी, सो गई होंगी, हम फोन करेंगे आप डिस्टर्ब होंगी, इसीलिए हम सोचे कि आपको डिस्टर्ब क्यों ही करें हम, इसीलिए नहीं किए फोन।
हाँ वैसे थक तो गई थी, सो गई थी मैं। देखे संतु जी, हम आपके दिल का बात कितना अच्छा तरीका से समझते हैं। हम जानते हैं कब इनके बात करने का मूड है, कब नहीं है। संतु जी माफ कीजिएगा भाई साहब, माफ कीजिएगा। अरे माफ करना बहन जी। आँख पे क्या लगा के घूम रहे हैं? ऐसे लगा कर घूमिए तो टकराएगा ही ना। अरे तो वही आदमी जो कल रात लॉज में हमसे टकराया था। अरे बिल्कुल नहीं दिखता है, दोनों आंखें होते हुए भी कुछ नहीं दिखता है, दोनों में मोतियों का झुंड है। ये देखो। अरे आप चश्मा लगा लीजिए ना, बच्चे डर जाएंगे। अब मैडम जी, आप हमें रिपोर्ट लिखवाने में मदद करेंगी ना? पुलिस वाली है क्या? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल करेंगे मदद। आप आइए अंदर आइए, चलिए चलिए। ए घंटाघर, तेरे घंटाघर में 12 के बजे। बिलोटे, ये उसी लॉज का रिसेप्शनिस्ट है जहाँ कल हम टिके थे। डिसेंट। हाँ, वही बुढ़ऊ जिनके आंख में मोतियों का झुंड है, इनसे कल रात टकराए थे हम। लेकिन ये थाने में क्या कर रहे हैं? हमको नहीं पता है, हम घबरा रहे हैं, हमको बहुत घबराहट, हमारा हाथ कांप रहा है। बिलोटे, हमको नहीं रुकना है, हम जा रहे हैं। अरे कैसे बिलोटे? अंदर जाएंगे, पता करते हैं क्या माजरा है। पक्का पक्का। हाँ। जी तो बताइए क्या परेशानी है आपकी? मैडम आप लोगों से ही पूछ रही है, क्या प्रॉब्लम है? किससे? आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ हमको लगा कि आप हमारी धर्मपत्नी से पूछ रही हैं, वो थोड़ा ऊंचा सुनती है ना। अच्छा मैडम पूछ रही है क्या प्रॉब्लम है? संतोष एक मिनट। अरे भाग्यवान, ये लगाओ, कितना चिल्लाना पड़ रहा है उनको। अब सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। जी अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? जी हमारा नाम आसाराम है। अच्छा ये प्रॉब्लम है। नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर का नवीनीकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? रेनोवेशन। हाँ तो उसी विवशतावश हमने एक माह के लिए इनके लॉज में ये डिसेंट लॉज मैडम लखी रोड के पास है। मैं मंगल कुमार, लॉज का मैनेजर कम रिसेप्शनिस्ट कम वेटर कम अकाउंटेंट कम स्वीपर। आप सब में कम हो तो कम बोलो ना, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। हाँ तो सही कह रहे हैं, कम बोला करो मैडम। उसी विवशतावश हम एक माह के लिए इनके लॉज में कमरा बुक किया। कमरा नंबर 204। हाँ उसी कमरा नंबर 204 में हम, हमारी ये पत्नी सविता और हमारी युवा पुत्री दीप्ति, हम साथ में रह रहे थे। मैडम आज प्रातःकाल उस लॉज से कोई मेरी दीप्ति को उठा कर लेकर चला गया। अपहरण हो गया जी उनका, गायब हो गई है वो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी, क्या नाम बताया? दीप्ति मैडम। दीप्ति का अपहरण ही हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद कहीं चली गई हो, जल्दबाजी में हो, आपको नहीं बताया। अरे आप ऐसा कैसे सोच सकती है मैडम जी? हमारे घर का संस्कार ऐसा नहीं है कि हमारे घर की बेटी किसी के साथ भी मुंह उठाकर चल देगी। अब माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलती हो भाग्यवान? हमारे भी लॉज में ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को ऐसे उठा के लेके चला जाए। गायब तो हुई है ना आपके लॉज से। अरे हमारे लॉज से कहाँ से चली गई हैं? शांत हो जाइए। देखिए हमारे कहने का बस ये मतलब था कि ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बहला फुसला कर आपकी बेटी को ले गया हो। लेकिन बेहोश करके भी तो ले जाया जा सकता है ना मैडम जी। हाँ बिल्कुल ले जाया जा सकता है, आप सही कह रहे हैं। हम किसी भी थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हेलो एक्सक्यूज मी। जी आपको इतना सब कुछ पता है तो आप खुद क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? बिल्लू शरी मैडम आप हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए मैडम। हाँ हम ढूंढेंगे, हम बिल्कुल ढूंढेंगे आपकी बेटी को, आप टेंशन मत लीजिए। बैठिए, बैठ कर बात। प्लीज बैठ जाइए सिट। प्लीज। बैठ जाओ। जी तो ये बताइए कि ऐसा कोई है जिस पर आपको शक हो, जो ऐसी हरकत कर सके, आपका कोई दुश्मन या ऐसा कुछ? अगर ये मैनेजर हमको पहचान गया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैडम कल आधी रात को एक आदमी आया था। उस आदमी ने हमारे लॉज में कमरा बुक कराया। वो आदमी ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था।
और खास बात मैडम पता क्या है, ये अंकल भी ना भूत बहन कर टहल रहे थे। अरे हम तुम्हें भूत लग रहा है? अरे भूत जैसे ही दिखते हो ना, आंखें इतनी बड़ी एकदम अरे लेके हम घूमते हो। भूत नहीं है भाई। चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। क्यों, आपको गड़बड़ क्या लगा इसमें? देखिए मैडम, उस बंदे को कमरा नंबर 22 दिया था, ठीक है, और ये अंकल टकराए थे उससे 2 नंबर रूम के पास। अब आप बताइए 22 नंबर का कस्टमर 2 नंबर के रूम के सामने क्या कर रहा था? आप बताइए, जबकि वो रूम लेडीज ने पहले बुक कर रखा था। इसका मतलब आप समझ रही ना कि वो लड़का इनकी लड़की के चक्कर में आया था। गुड, तो आपने उसका चेहरा तो देखा ही होगा। नहीं मैडम, चेहरा ठीक से नहीं देख पाए थे। बच गया। वो बच गया, नहीं तो पकड़ा जाता ना अभी। हाँ, उसने कंबल ओढ़ रखी थी ना। लेकिन मैडम एक बात थी, वो आदमी ना, ये भाई साहब जो हैं, इन्हीं की हाइट के समान था। अगर चद्दर उड़ा दिया जाए तो डिट्टो सेम टू सेम, मतलब वैसे ही लगेंगे। किस तरह का चादर था? हाँ, मतलब चादर का रंग कौन सा था? हाँ। किस रंग की चादर थी वो? हाँ? हाँ हाँ, ब्लू, यही तो था। लेकिन ये ऐसी चादर तो कहीं हो सकती है ना, सेम टू सेम हो सकती है। आपके पास आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो दे दीजिए, हम उससे पता लगा लेंगे, ठीक है? हाँ मैडम, हमने ना उसकी फोटो खींच ली थी रात में। अरे जल्दी दिखाओ भाई। हाँ, पकड़ा जाएगा। हाँ, पकड़ा जाएगा। मैडम ये देखिए। जी, ये ये इतना सस्पेंस क्यों है? रिवील कर दो फटाफट। रिवील करो जल्दी। इतना ब्लर फोटो, इतने ब्लर फोटो में कैसे पता चलेगा? सो गया था। लीजिए। ओहो। हम क्या करें? भाग्यवान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैडम जी, अब हम कैसे ढूंढेंगे अपने बच्चे को? देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। चीता, पानी दो इन्हें। मैडम हम क्या कह रहे थे, जो आदमी कल रात को इनके लॉज में हमसे टकराया था, वो अगर हमको मिल जाए, कहीं भी हमारे सामने आ जाए ना, हम उसे झट से पहचान लेंगे। हाँ, एक सेकंड, आप कैसे पहचान सकते हैं? सॉरी, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता ना। देख नहीं सकते तो क्या हुआ मैडम, हम सुन तो सकते हैं ना। ये देखिए। आप चश्मा पहनिए, वापस पहनिए प्लीज। मैडम, जो आदमी हमसे टकराया था, उसकी आवाज मैंने अच्छी तरह से सुन रखी है। वो अगर हम लाखों के बीच में भी सुनाई दे ना, तो हम झट से पहचान लेंगे, उसे पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे एकदम। देखिए, आप लोग प्लीज, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। मैडम जी जल्दी कीजिएगा प्लीज, हमारी एक ही बच्ची है। ए, चलो अंकल। हाँ, चल रहे हैं। संभाल के आराम से ले जाओ। वहाँ उस तरफ। जी। संतोष शर्मा, क्या लगता है आपको माँ बाप सच कह रहे हैं? हमें हर पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। हो सकता है कि ये बॉयफ्रेंड का मामला हो। संतोष शर्मा, एक चक्कर जो है उस लॉज में भी लगा कर आइए। देखिए क्या पता चलता है। वहाँ की रजिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कलेक्ट कीजिए। हो सकता है उस चादर वाले के बारे में कोई जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लग जाए। जी मानना सर। मैडम सर, हम भी जाते हैं ना संतु जी के साथ तफ्तीश करने के लिए। नहीं, प्लीज नहीं। आप लोगों के रोमांस, मतलब आप लोगों की बातचीत में कई बार थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो प्लीज नहीं, इस बार नहीं। इनफैक्ट चीता चतुर्वेदी, आप यहाँ रहकर थाना संभालिए। संतोष शर्मा, आप पुष्पा जी को लेकर जाइए। तब तक हम डीएसपी सर से मिलके आते हैं। क्लियर? जी, जय हिंद मैडम। जय हिंद। बाप रे, अगर संतु जी को और मैडम सर को पता चल गया कि उस लॉज में रात में हम थे, तब तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ना गलती से भी अगर संतु जी को पता चल गया ना कि लॉज के रजिस्टर में हमारा नाम लिखा हुआ है, यार हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। हटो। हे बाप रे। ये लीजिए करिश्मा मैडम, आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय।
मैं बोला मैं ये नहीं पीता, मैं ग्रीन टी पीता, ग्रीन टी हरी हरी वो वाला कलर, ग्रीन टी ला। अरे चल 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 ओके लाना है ग्रीन टी, हम साथ लेके जाओ हर जगह। मैं गुस्से में कैसे दिखता देखो। एक्सक्यूज करो, आपका व्यू गुस्से में हो, आनंद में हो, सुंदर ही दिखता है व्यू आपका, बट अभी व्यू सैड है, क्यों करूं? दुखी तो होगी ना बेचारी। डायन बहू जो है ना, वो इसे नहीं ना सिखा रही है अभिनय। शूटिंग सर पर है, क्या करेगी बेचारी। और क्या ये करूं करूं क्या करूं क्या, सीधा बस न रे तुम करूं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास ऐसा गुरु है जो आपको एकदम तड़का पड़ के एकदम टॉप की अभिनेत्री बना देगा। अयो अम्मा, सच में? कौन गुरु, कौन है? एक्सपीरियंस। चूम लो। वो आपको ऐसा अभिनय सिखाएगा, दुनिया का कोई भी गुरु आपको वैसा अभिनय नहीं सिखा पाए। तो फिर आइडिया क्या होता? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आइडिया ये है, करूं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुष्पा जी। हाँ आप जय हिंद मैडम। जय हिंद। हाँ पुष्पा जी, आप यहाँ हैं, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आपका फोन भी नहीं लग रहा और मैसेजेस कर रही हूँ तो आप रिप्लाई भी नहीं करी। चलिए चलिए जल्दी चलिए। कहाँ जाना है? कहाँ? अरे वो डिसेंट लॉज जाना है ना। मैडम सर ने कहा ये केस की छानबीन करनी है, वो सीसीटीवी फुटेज भी देखना है, रजिस्टर भी देखना है, चेक करना है, सब। चलिए जल्दी। डिसेंट लॉज हम जाएंगे चीते के साथ। लेकिन मैडम सर ने तो मुझे कहा ना पुष्पा जी के साथ जाने के लिए। हाँ, वो पहले बोला था। हाँ 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 मैडम सर का फोन हमको भी आया था, बोली थी कि करिश्मा मैडम के साथ तुम जाओ और वहाँ जो लॉज है उसमें तफ्तीश तुम करो। पक्का? अच्छा तो हम दोनों जाता। जाता? ये करीना, उसके साथ हमारा लैंग्वेज। करीना के साथ रह रहे कर इनकी भाषा भी वैसी हो रही है। गुड माँ। चलो चीते। इधर। ओए! अरे मैडम ये लीजिए आपके लिए स्पेशल ग्रीन टी। तो पा गए हो, हम नहीं पीते ग्रीन टी। ठीक है तो फिर आप लोग जा रहे हैं तो जय हिंद मैडम। जय हिंद। संतू जी। एक मिनट क्या कर रही हैं? आपके फिल्म का शूटिंग नहीं चल रहा, ना ही कोई सेट है। अरे सच के पुलिस वाले हैं भाई, यहाँ पर इंक्वायरी करने आए, इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। आराम से रखिए, इसको नीचे रखिए, बंदूक नीचे रखिए आप। अयो अम्मा, खाली फील के लिए लेता। मेथड एक्टिंग में फील बहुत इंपॉर्टेंट। नो फील नो सीन। अयो अम्मा, यार लाइटिंग कितना अच्छा होता है। वन फोटो प्लीज प्लीज प्लीज। होशियारी नहीं करना, होशियारी करता तो सारी गोली खोपड़ी में मारता। मैडम मेरे हाथ हैं, कानून के नहीं जो इतने लंबे होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको हम बता रहे हैं। अरे यहाँ का रिसेप्शनिस्ट है बॉय, समझ रही है? सर्च। हाँ मैंने बोला तलाशी लो। ओह गॉड, हमने बोला चीते तलाशी लो। ठीक है। बस न रे, बस कुछ नहीं है इसके पास। मैडम गद्दा नीचे रख दे। क्या समझता मुझको टोपा? होशियारी नहीं, मुझको पता। हाथ नीचे करता तो गद्दे में से वेपन्स निकलता तो वो बुलेट हमारी बॉडी के अंदर डालता और खुद बुलेट की तरफ फायर हो जाता। ए लवर बॉय, हाँ एक्शन। ठीक है, एक्शन। रजिस्टर मेरे हवाले करता, वरना मैं तुम्हारा बॉडी में इतना पीतल मारता कि पोस्टमार्टम में तुम्हारा बॉडी में से ना आर्गन नहीं पीतल निकलता। अयो मायो, ये मैं बोला, ये डायलॉग मैं मारा। ताली 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 ताली। मैडम लेकिन इसके लिए भी हाथ तो नीचे करने पड़ेंगे ना। नो। सीसीटीवी फुटेज भी। ओ यस। अयो अम्मा, वैसे तो सीसीटीवी बहुत जरूरी होता। हाँ। पर कैमरा कोई भी हो, करीना को देख के सब झुक जाता। ओ देखो।
रजिस्टर निकालो। उधर उधर उधर, अंदर 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 है, अंदर है। चिते नीचे नहीं, नीचे नहीं, मैडम नीचे नहीं। मैडम अब सहा नहीं जा रहा है। मैडम रखते बहुत गर्दन दुख रही है। मैडम दर्द हो रहा है। ओह गॉड। अरे क्या कर दी करीना मैडम, अब तुम दोनों लोग गए काम से।